हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछली वाली क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। पार्ट 1 में हम लोगों ने जस्ट इंट्रोडक्शन कवर करी थी एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने डिस्कस करा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। देन हम लोगों ने डिस्कस करा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होती है। तो जो मेजरली हम लोगों ने कंसर्न करना है आज के लेक्चर में, दैट विल बी पॉलिनेशन एंड इट्स टाइप्स। तो जब हम पॉलिनेशन और टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में दो चीजें आती हैं। पहली चीज कि पॉलिनेशन होती क्या है, दूसरी चीज कि पॉलिनेशन की टाइप्स क्या होती हैं। उन चीजों के ऊपर हम लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिनेशन क्या होगी। जब भी हम पॉलिनेशन का नाम लेते हैं तो यहां पे हमने बात करी थी कि एंथर है। एंथर में क्या बन रहे हैं, आपके पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। पहली चीज क्या बन रहे हैं, एंथर में पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। अब वो जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो कहां ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं। तो हम रेफर करते हैं पॉलिनेशन को, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे जाएंगे एंड वो स्टिग्मा सेम फ्लावर का भी हो सकता है या फिर डिफरेंट फ्लावर का भी हो सकता है, उसको हम रेफर करते हैं पॉलिनेशन से। तो ये तो थी आपकी डेफिनेशन। अब हम डिस्कस करते हैं कि पॉलिनेशन की टाइप्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले पॉलिनेशन टाइप आती है आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन। जब मैं सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस कर रही हूं तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, ये एक फ्लावर है, उस एक फ्लावर में ही क्या है, स्टिग्मा है। उस एक फ्लावर में ही क्या है, एंथर है। तो इस एंथर में पॉलन ग्रेन्स बने और वो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गए स्टिग्मा पे। तो ये जो पॉलिनेशन प्रोसीजर है वो सिर्फ एक ही फ्लावर में हो रहा है। तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम रेफर करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन से। When the pollination occurs in the one flower, it is known as the self pollination. सेकेंड टाइप जो आ जाएगी आपकी यहां पर क्रॉस पॉलिनेशन। तो जब मैं यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस कर रही हूं तो यहां पे एक फ्लावर नहीं होगा, दो फ्लावर्स होते हैं, दो अलग अलग फ्लावर्स हो सकते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट फ्लावर है, ये आपका सेकेंड फ्लावर है। एंड ये फर्स्ट फ्लावर और सेकेंड फ्लावर एक ही प्लांट का भी हो सकता है या फिर अलग अलग प्लांट का भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूं जैसे फर्स्ट फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो जाएंगे सेकेंड फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो इसको हम रेफर करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन से। तो क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होगी वो दो फ्लावर्स में होगी, वेदर इट इज ऑफ द सेम प्लांट और ऑफ द डिफरेंट प्लांट। तो ये चीज तो हमने कवर करी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होती क्या है। ओके, तो जब हम ये चीजें डिस्कस करते हैं, मैं आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, जीनोगैमी। इन सब के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज में फॉल करती हैं दोनों की दोनों। तो यहां पे आपकी ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसके आगे दो टाइप्स देखने को मिलती हैं आपको।
जो सेल्फ पॉलिनेशन होगी उसकी आपको दो टाइप्स देखने को मिलेंगी। वो टाइप्स कौन सी होंगी? एक होगी आपके पास ऑटोगैमी, दूसरी होगी गिटोनोगैमी। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होगी उसको हम जीनोगैमी भी बोलते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन की जो टाइप होगी दैट विल बी ओनली जीनोगैमी। जब मैं ये बोल रही हूं ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी, ये दोनों किसका हिस्सा है? सेल्फ पॉलिनेशन का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटोगैमी के बारे में। तो यहां पे बोला जा रहा है ऑटोगैमी। जब ऑटोगैमी है तो यहां पे एक ही फ्लावर है। इस एक फ्लावर में ही क्या हो रहे हैं? पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट हैं और स्टिग्मा प्रेजेंट है। तो इस एक फ्लावर में ही क्या हो रहा है कि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं स्टिग्मा पे। और ये प्रोसीजर हो कहां पे रहा है? एक ही फ्लावर पे हो रहा है। तब करके हम इसको क्या बोल रहे हैं? ऑटोगैमी। ऑटो का मतलब ही होता है सेम। तो यहां पे हो रहा है सेम फ्लावर में। तो ये थी आपकी पहली टाइप। दूसरी टाइप आ जाती है आपके पास गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी में क्या होगा? जैसे आपके पास ये एक प्लांट है, ये एक ही प्लांट है। इस प्लांट के ये दो है फ्लावर्स। ये एक प्लांट है एंड इस प्लांट के दो आपको फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। तो यहां पे पहले फ्लावर में जो पहले फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो ये दोनों फ्लावर्स है एक ही प्लांट के, लेकिन यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन टू सेकेंड फ्लावर। तो इसको हम बोलेंगे गिटोनोगैमी। है प्लांट सेम, लेकिन उस प्लांट के जो दो अलग अलग फ्लावर्स हैं उन्हीं में ही हो रही है सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट आ जाएगी आपके पास क्रॉस पॉलिनेशन की टाइप, जिसको हम रेफर करते हैं जीनोगैमी से। तो जब मैं जीनोगैमी बोल रही हूं, जीनोगैमी में यहां पे दो अलग अलग प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये पहला प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। प्लांट वन, प्लांट टू। अब इस प्लांट वन के फ्लावर एंड इस प्लांट टू के अलग से जो फ्लावर है, तो जो प्लांट वन का जो फ्लावर होगा उसके स्टिग्मा पे प्लांट टू के फ्लावर से क्या आ रहे हैं? यहां पे पॉलन ग्रेन्स आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? यहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, क्योंकि दो प्लांट्स हैं अलग अलग और उन दोनों प्लांट्स के अपने एक स्पेसिफिक फ्लावर्स है, तो उनके बीच में हो रही है पॉलिनेशन। तब हम रेफर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन से, या जिसको हम बोलेंगे जीनोगैमी। तो ये थी आपकी टाइप्स। तो एक बार इसे गो थ्रू कर लेते हैं। हम लोगों ने जो जो डिस्कस करा कि ऑटोगैमी क्या होती है, गिटोनोगैमी क्या होती है, जीनोगैमी क्या होती है, तो मैंने यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। ऑटोगैमी मैंने बोला था कि है तो ये सेल्फ पॉलिनेशन की टाइप, ठीक है, और हो कहां रही है? सेम ही फ्लावर में होती है। और जो ऑटोगैमी होती है दैट इज अ रेयर कंडीशन, बहुत ही रेयरली हो सकती है ये। तो यहां पे ऑटोगैमी में जो ऑटोगैमी प्रोसेस होता है वो सिर्फ कुछ ही फ्लावर्स में हो सकती है। जैसे आपके पास यहाँ पे कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपके एनसीईआरटी लेवल पे दे रखे हैं एंड वो नीट में काफी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। एक होता है आपके पास वायोला फ्लावर, देन आता है ऑक्सैलिस, देन इज द कॉमेलिना।
ये तीनों के तीनों प्लांट्स क्या करते हैं, दो टाइप के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो उन दो टाइप ऑफ फ्लावर्स में पहला आ जाता है आपके पास चास्मोगैमस फ्लावर। चास्मोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज हो रखा होता है, तो उसमें पॉलिनेशन भी बहुत आराम से हो जाएगी, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर मैं बोलूं दूसरा आ जाता है आपके पास क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, जिसमें एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल बंद हो रखे होते हैं। तो इन दोनों के दोनों फ्लावर्स जो होंगे, ये चास्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस, ये सिर्फ ऑटोगैमी कंडीशन सबसे ज्यादा शो करते हैं। तो हमेशा हम बोलते हैं जो क्लिस्टोगैमस होते हैं वो नॉर्मली इनवेरिएबल ऑटोगैमस होंगे। तो यहां पे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसके एग्जाम्पल्स याद रखोगे जो क्वेश्चन में आता है आपकी, वायोला, ऑक्सैलिस और कामेलिना। नेक्स्ट हमने बात करी थी एक और सेल्फ पॉलिनेशन की, दैट वाज दी गिटनोगैमी। तो जिसमें मैंने बोला था कि एक ही प्लांट होगा, उस एक प्लांट के जो दो फ्लावर्स होंगे उनके अंदर जब ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन से स्टिग्मा पे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, गिटोनोगामी का नाम देंगे। और ये जो गिटोनोगामी कंडीशन होती है हमेशा पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू होती है। जब मैं बोल रही हूँ पॉलिनेटिंग एजेंट, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं कि जिसके थ्रू क्या होती है, पॉलिनेशन हो रही है। एंड वो इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज विंड के थ्रू भी हो सकता है, वाटर के थ्रू भी हो सकता है पॉलिनेशन। तो वहां पे वो सारे के सारे क्या हैं, दे विल एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये जो गिटोनोगामी होती है ये जेनेटिकली सिमिलर होती है बिल्कुल ऑटोगैमी की। नेक्स्ट कंडीशन जो हमने बात करी थी, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में बात करी थी, दैट वाज दी जीनोगैमी। तो जो जीनोगैमी होती है, इसके लिए जरा अलग सा यूज कर लेते हैं कलर, ताकि तुम लोगों को डिफरेंशिएट हो जाए। तो जीनोगामी में क्या होता है, मैंने बात करी थी, अगेन दो अलग अलग प्लांट्स हैं, उन दो अलग अलग प्लांट्स में क्या है, अलग अलग फ्लावर्स हैं, एंड एक प्लांट के फ्लावर्स से पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर, तो वो थी हमारी जीनोगामी। जीनोगामी को हम रेपिडली कॉमन क्रॉस पॉलिनेशन भी बोल देते हैं। एंड ये जेनेटिकली क्या होती है, बिल्कुल ही अलग होगी, इट इज टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पे वेरिएबिलिटी भी काफी ज्यादा होगी, वेरिएशंस भी यहाँ पर क्या होंगे, जीनोगामी में ज्यादा होंगे। वेरिएशंस किस में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको, इस जीनोगामी कंडीशन में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएशंस होंगे वो देखने को नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि वो है सेल्फ पॉलिनेशन एंड ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में, उन पॉलिनेटिंग एजेंट्स से जिनसे पॉलिनेशन हो सकती है एंड होगी भी, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वहां से काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके नीट लेवल में, एंड वहां पे बच्चे छोटे छोटे एग्जांपल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना मिस मत करना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।